सम्यक दर्शन की वृद्धि। दर्शन है तो सब कुछ है, और दर्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम भगवान के दर्शन करते हैं, आप लोग भगवान के दर्शन करते हैं। आप लोग कितने लोग बैठे हैं, एक बात बताएंगे कि भगवान के दर्शन करते समय 5 मिनट तक भगवान को किसी ने निहारा है लगातार? है कोई? 5 मिनट तक लगातार टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए निहारा है क्या? ध्यान की एकाग्रता में पलक नहीं झपकता है, समझना। जब ध्यान की एकाग्रता होती है तब पलक नहीं झपकता है, शरीर नहीं हिलता है, वचन नहीं बोले जाते हैं, ना वचन होते हैं ना शरीर हिलता है, क्योंकि मन उस ध्यान की अवस्था में टिका हुआ है। किसी ने कहा भगवान के पलक नहीं झपकते, ये अतिशय है। हां, नहीं झपक सकते हैं। जब आप थोड़ा सा आर्त ध्यान करते हो, थोड़ा सा ध्यान करते हो, तब आपका पलक नहीं झपकता है। कभी गौर करना, कोई व्यक्ति एकाग्र चित्त ऐसे बैठा होगा तो उसकी 1 मिनट 2 मिनट तक अगर ध्यान में बैठा है तो उसकी आंखें झपकेगी नहीं। एक टकटकी लगा करके एक ही दिशा में वह देखता रहेगा। वो जो देख रहा है वह नहीं देख रहा है, जहां दृष्टि वह नहीं देख रहा है, वह तो कहीं दूसरी जगह देख रहा है। उसकी दृष्टि कहीं दूसरी जगह लगी है। बस उन अनंत परमेश्वर की दृष्टि अपनी आत्मा पर लगी है, उन अनंत परमेश्वर की दृष्टि अपने ऊपर लगी है, इसलिए उनके पलक नहीं झपकते हैं। तुम जिसे चमत्कार कहते हो, जिसको अतिशय कहते हो, कि भगवान के पलक नहीं झपकते हैं। कभी उनके गुणों को निहारो, कभी उनके गुणों को देखो, पलक क्यों नहीं झपकते हैं? जिसका मन जितना चंचल होता है उसके पलक उतने ही तेज झपकते हैं, जिसका मन जितना कम चंचल होता है उसके पलक उतने कम झपकते हैं। इसलिए योगियों के पलक जब भी आप देखें तो कम झपकते हैं, योगियों के पलक ज़्यादा नहीं झपकते हैं। और संसारी जो संसार के विषयों में ज़्यादा लीन है उनके पलक पल पल में झपकते हैं। पैर बंद हो। कभी उन अरहंत की प्रतिमा को टकटकी लगा के देखना, और ऐसी टकटकी लगा के देखना कि वह बस अरहंत की प्रतिमा दिखे और आप दिखो, और तीसरा कुछ भी नहीं आना चाहिए। विश्वास मानना, अगर 5 मिनट तुमने देख लिया, 5 मिनट तुमने देख लिया तो तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि आज तक देखा नहीं है। आज तक तो बस गए, एक स्थान पर हम बैठे थे कहीं किसी मंदिर पर, जैसे ऊपर ये आपकी बालकनी है ऐसी व्यवस्था थी, ऊपर हम बैठे थे, खिड़की से सब दिखता था, मंदिर में कौन आ रहा कौन जा रहा है। तो एक घटना घट गई। एक व्यक्ति आया, भगवान के वेदी के सामने गया, उसने हाथ जोड़े, अर्घ चढ़ाया, 3 परिक्रमा लगाई, धोख दी और चल दिया। करते ही भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वेदी के सामने पहुंचते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और धोख दे करके वापस हो जाते हैं। जब व्यक्ति वापस जाने लगा तो मैंने देख लिया और मैंने धीरे से उसको बुलाया कि भाई ऊपर आओ, इशारा किया। तो वो आया। मैंने पूछा कि भाई भगवान के दर्शन कर लिए क्या? कि हाँ महाराज कर लिए। मैंने कर लिए क्या? कि हाँ महाराज कर लिए, अभी तो करके आए हैं, अभी आपके सामने हमने दर्शन किए। मैंने कि बहुत अच्छी। मैंने एक बात बताओ, भगवान के दर्शन तुमने किए, वेदी पर कितनी प्रतिमाएं थी? कि महाराज वो तो नहीं पता है।
नहीं पता है। मैंने कि जाओ देख के आओ। हाँ ठीक है। नीचे गया, फिर मेरे पास आया, वो हाथ जोड़ के बोला महाराज क्षमा करें, गलती हो गई। मैंने क्या गलती हो गई? अरे महाराज गलती हो गई। हमने गलती क्या हुई है? मैंने ये तो पूछा कि वेदी पर कितनी प्रतिमाएं हैं, तो तुमको देख के आना, मुझे बताना कितनी प्रतिमाएं हैं। कि महाराज गलती हो गई। अब हुआ क्या था, पर्युषण के पहले के दिन थे, मंदिर में सफाई चल रही थी, सारी प्रतिमाएं दूसरी जगह उठा के रख दी गई थी, वेदी पर एक भी प्रतिमाएं थी नहीं। और वो दर्शन करके और चल दिए। धन्य हो, कैसे दर्शन करते हो? इतने मदहोश हो के आए कि वेदी के सामने आए, अर्घ चढ़ाया, परिक्रमा दी, और मन में क्या चल रहा है, वचन में क्या चल रहा है, काया में क्या चल रहा है, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। क्या किए? भगवान के दर्शन किए हैं। दर्शन कर लिए, दर्शन हो गए। वह व्यक्ति नहीं, आज हमारी सबकी एक ही दशा है। हम कभी अपना अध्ययन करके देखें। हम अपना अध्ययन नहीं कर पाते हैं, बस इतना अंतर है। हम कभी अपने अंदर झांक के देखें कि हम भगवान के दर्शन कितने करते हैं, या हमने भगवान के दर्शन कर पाए नहीं कर पाए हैं। हम जब भी भगवान के दर्शन करते हैं मदहोश होकर करते हैं, हमको होश नहीं रहता है कि हम कर क्या रहे हैं। मन कहीं है, वचन कुछ चल रहे हैं, और काया कहीं टिकी है। अभी दर्शन नहीं हुए हैं, अभ्यस्त दशा चल रही है। अभ्यस्त दशा में जीव जाता है और क्रियाओं को करता है, और करके वापस आ जाता है। क्या किया है? कुछ नहीं किया है। इसे कहना चाहिए दर्शनावणी कर्म का एक भेद है, निद्रा का भेद। स्त्यान वृद्धि, स्त्यान वृद्धि निद्रा में जीव जब सोता है, रात्रि में सोते हुए उठ जाता है, उठ करके चाय बना के पी जाता है और सोते ही रहता है, और फिर जाके सो जाता है। और सुबह कोई उससे पूछे कि इस रात में क्या चाय तुमने पी थी? मैंने नहीं पी। रात में उठ गया, चाय अपने हाथ से बना ली और चाय पी गया, और सुबह सो गया, और सुबह जब उठा तो पूछा, उसको पता ही नहीं उसने चाय पी कि नहीं पी। इतनी तीव्र निद्रा होती है। बस समझना चाहिए कि हमारी निद्रा भी उसी प्रकार की है। हम जाग तो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जाग रहे हैं। मंदिर में जा रहे हैं फिर भी नहीं पहुंच रहे हैं। भगवान के दर्शन कर रहे हैं फिर भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह दर्शन प्रकट ही नहीं हो रहा है। अगर दर्शन प्रकट हो जाए तब कहना कि हाँ दर्शन किए हैं। प्यारे बंधुओं, सोते सोते करे सारे काजा, सोते सोते ही सारे काम हो जाते हैं। बस हमारी दशा भी यही है। हम सोते सोते सारे कार्य कर रहे हैं, हमें नहीं पता है क्या कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करते हुए भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन अरहंतों को निहारते हुए भी हम अरहंत को नहीं निहार पा रहे हैं। क्यों नहीं निहार पा रहे हैं? बस मंदिर जाने के बाद उन अरहंत का हमें कितना स्मरण रहता है। अगर दर्शन किए होते, श्रद्धा से दर्शन किए होते, तो तुम्हारे मस्तिष्क में 24 घंटे वह तस्वीर चलती। अगर तुम्हारे मस्तिष्क में वह तस्वीर नहीं चल रही है, तुम्हारे अंदर वह तस्वीर नहीं चल रही है, तो मानना कि अभी तुमने दर्शन नहीं किए हैं। सच ये है कि रांची में चातुर्मास करने का 1% भी हमारी लिस्ट में नाम ही नहीं था। वो लिस्ट में नाम ही नहीं था। लिस्ट में नाम तो बहुत थे, 3-4 थे और चल भी रहे थे, लेकिन नियोग यहाँ का था। 170-80 किलोमीटर सम्य शिखर से यहाँ की दूरी है, और लौट करके चातुर्मास के बाद वहीं सम्य शिखर पहुँचना है। इसलिए मैंने लिस्ट में नाम ही नहीं लिखा था कि ये नाम तो अभी लायक नहीं है, बाद के लायक हो सकता है, लेकिन नियोग था। खैर जो भी है, जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसके अंदर
श्रद्धा का भाव होता है, जिससे प्रेम होता है उससे बार बार मिलने का भाव हो ही जाता है, जिससे प्रेम होता है उसका बार बार स्मरण हो ही जाता है। हमारा अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, तो हमारा बार बार उनसे मिलने का भाव हो ही जाता है। अभी देखो, आज अभिषेक जी का लड़का आज 8 साल का पूरा हो गया, तो क्या कह रहा था वो मानस, छोटा सा है, कह रहा था नहीं मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए, मुझे तो महाराज के पास जाना है। ओ धन्य हो, मुझे तो महाराज के पास जाना है। जो बच्चे छोटे उम्र में अपने जन्मदिन के लिए कहें कि मेरा अपना जन्मदिन है, मैं तो गुरु चरणों में मनाऊंगा, ओहो धन्य हो, मानना चाहिए। ये भी छोटे हैं लेकिन इनके अंदर श्रद्धा का पुट डल चुका है, ये श्रद्धावंत हो चुके हैं, गुरुओं के प्रति श्रद्धावंत हो चुके हैं, और बड़े होकर के यही धर्म की इस नाव को आगे ले जाएंगे। प्यारे बंधुओं, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ वात्सल्य होता है, वहाँ बार बार मिलने का भाव, बार बार जाने का भाव, बार बार स्मरण आता ही है। इस छोटे बच्चे को क्या लेना देना है, फिर भी बार बार स्मरण आता है कि हम गुरुओं के पास जाना है। प्रेम है, वात्सल्य है, स्नेह है, श्रद्धा है, ये श्रद्धा का भाव है। प्यारे बंधुओं, इन अनंत के भगवान के दर्शन करते समय हमारे भाव होना चाहिए कि मुझे बार बार अनंत के पास जाना है, मुझे भगवंत के पास बैठना है, उनके पास ही बैठना है। संसारी जीवों के पास कितने भाव बैठ लिए, कितने भाव निकल गए, संसारी जीवों के साथ रहते रहते कितने भाव बीत गए, इनसे संबंध निभाते निभाते कितने भाव बीत चुके हैं, कितने वर्ष बीत चुके हैं, आज तक मन नहीं भरा, क्योंकि मोह प्रणति है, ये कभी पूरी नहीं होती है। अनंत के पास बैठने से, संसारी जीवों के पास बैठने से संसार के दुख कम नहीं हुए हैं, क्योंकि संसारी जीवों के पास संसार के दुख कम करने वाला कोई साधन है नहीं। इतना जरूर है कि इसने बस कोई संसारी जीव आपसे कह सकता है, आपको मित्र, आपका स्नेही कह सकता है, स्नेह दे सकता है, आपके दुख में कह सकता है, सहानुभूति दे सकता है कि भाई कोई बात नहीं, दुख दूर हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, कह सकता है। बस इतना ही कह सकता है, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम चिंता नहीं करो। वह तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकता। कर सकता है क्या नरेश जी? कर सकते हो क्या? अपने अपने प्रभु हैं, जो जिनालय में विराजमान हैं, जो सिद्धालय में विराजमान हैं, वे अनंत प्रभु हैं। वे ही आपके कष्ट को दूर कर सकते हैं, वही आपके दुख को दूर कर सकते हैं। अगर सच्ची श्रद्धा से उन्हें नमस्कार करेंगे, उनके पास बैठेंगे, तो मेरा विश्वास है कि वे आपके कर्म जीर्ण होंगे, शीर्ण होंगे, नष्ट होंगे। प्यारे बंधुओं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी बस यही समझा रहे हैं इस दर्शन पहाड़ों ग्रंथ में कि भाई अपनी श्रद्धा को मजबूत करें, उन अनंत के दर्शन करें। उन अनंत के दर्शन करने से श्रद्धा के साथ में जो अनंत के दर्शन करता है उसके कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, उसके कर्म नष्ट होते हैं और सिद्धालय में विराजमान होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी एक गाथा लिख रहे हैं इसमें, बिरहदी जाव जिड़ंदी संठो डट सुलख प्रेहिम लक्षण युक्तो। जो सुलक्षण 1008 लक्षणों से सहित हैं, 34 अक्षरों से सहित हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान श्रद्धा से उनको नमस्कार करने से, ऐसे तीर्थंकर भगवान जहाँ विहार करते हैं उनकी स्थावर प्रतिमा का दर्शन करने से कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। स्थावर प्रतिमा यानी मंदिर में जो प्रतिमा विराजमान है उन्हें स्थावर प्रतिमा कहते हैं।
जो तीर्थंकर भगवान का साक्षात शरीर है वह जंगम प्रतिमा कहलाता है, और जो भगवान की प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान है वह स्थावर प्रतिमा कहलाती है। तो स्थावर प्रतिमा का भी और जंगम प्रतिमा का भी जो दर्शन करता है उसके कर्म क्षय होते हैं। कभी तीर्थंकर प्रभु के दर्शन साक्षात में हो जाएं तो अपना बड़ा पुण्य मानना, क्योंकि एक बार तीर्थंकर के दर्शन करने से अतीव पुण्य का आश्रव होता है। जब मुनिराजों के दर्शन करने से हमारे परिणामों की विशुद्धि बनती है। विचार करना, हमेशा एक चिंतन करना, जितने जितने विशुद्ध परिणमन वाले जीवों से, जितने जितने विशुद्धि वाले जीवों के हम दर्शन करते हैं उतने अंदर हमारी विशुद्धि बनती है। जैसे वर्तमान में एक ही बार में परिवर्तन हो गया, दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ी। जब विशुद्धि से सहित जीवों के दर्शन करते हैं, आज वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी हैं और भी आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं, जब उनके दर्शन करते हैं तो अंदर से अपने आप विशुद्धि का भाव बनता है। जब आचार्यों के दर्शन करने से ऐसी विशुद्धि बनती है तो तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करने से कैसी विशुद्धि बनेगी। हम तो जब जब किन्हीं आचार्य परमेष्ठी के जिन्हें मुनिराज के दर्शन होते हैं, कभी मिलते हैं, तो अपन तो भाव सहित हाथ जोड़ लेते हैं कि इस पंचम काल में ऐसी विशुद्धि को उड़ाने वाले तीर्थंकर तो नहीं हैं, कम से कम उनकी प्रतिमूर्ति ये भगवंत मुझे दिख रहे हैं, इन्हें हम प्रणाम कर लें। निश्चित रूप से उनको प्रणाम करने से हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ती है, और साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने से वह विशुद्धि कई गुना बढ़ती है। जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मेरे पास विराजमान हैं, उनके दर्शन करने से विशुद्धि बढ़ती है। आप लोग श्रद्धा के साथ में तीर्थंकर भगवान के दर्शन अवश्य किया करें, और जब भी दर्शन करें कम से कम 1 मिनट शांति से अपने चित्त को रोक करके भगवान को निहारें, देखें। निश्चित रूप से आपके कर्मों का अच्छा होगा। जय बोले आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज की, दासांग चिन्वाणी माता की।